तो फ्रेंड्स, अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा सेकंड चैप्टर ऑन द ट्रेल ऑफ द अर्लीस्ट पीपल। चैप्टर का नाम है ऑन द ट्रेल ऑफ द अर्लीस्ट पीपल, यानी जो पहले लोग रहते थे वो किस तरह के थे, उस उनके बारे में हम थोड़ा जानेंगे। द अर्लीस्ट पीपल, वाई वेर दे ऑन द मूव। जो पहले लोग रहते थे, जो पुराने थे, वो लोग एक जगह से दूसरी जगह घुमा क्यों करते थे। We know about people who lived in the subcontinent as early as 2 million years ago. Today we describe them as hunter gatherers. The name comes from the way in which they got their food. कि जो हमारा जो सबकंटिनेंट है, जो साउथ एशिया वाला पार्ट है, उसमें 20 लाख साल पहले जो लोग रहते थे उनको हम कहते हैं क्या, हंटर गैदरर्स। हंटर गैदरर्स के बारे में हमने पहले चैप्टर में भी पढ़ा है, बट फिर से बता देता हूँ कि हंटर गैदरर्स उनका नाम क्यों पड़ा था। क्योंकि वो जो खाना खाते थे, वो क्या करते थे, वो खेती नहीं करते थे, वो जो भी फॉरेस्ट से मिले उसको गैदर करते थे, यानी उसका संग्रह करते थे, यानी जो भी फॉरेस्ट में मिले उसको खाते थे। और दूसरा वो क्या करते थे, जंगली जानवरों का शिकार करते थे। जनरली दे हंटेड वाइल्ड एनिमल्स, caught fish, birds, gather fruits, roots, nuts, seeds, leaves, stalks and eggs। ये मैंने आपको बताया वही कि वो हंटिंग करते थे, साथ ही साथ बहुत सारे फ्रूट्स हैं, रूट्स हैं, और उन सब को संग्रह करते थे और उनको खाते थे। द इमेंस वेराइटी ऑफ प्लांट्स इन अ ट्रॉपिकल लैंड लाइक आर्स meant that gathering plant produce was an extremely important means of obtaining food। क्योंकि जो हमारा देश जिस एरिया में आता है वो ट्रॉपिकल लैंड है। ट्रॉपिकल लैंड के बारे में आप फ्यूचर में अच्छी तरह से जानोगे। तो सिर्फ इतना अभी जान लीजिए कि हमारा जो एरिया है वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्लांट्स हैं, या फिर बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट एरिया है। एरिया उस टाइम पे बहुत ज़्यादा था। तो क्या होता था कि क्योंकि फॉरेस्ट बहुत ज़्यादा था, इसलिए फॉरेस्ट से बहुत सारी चीज़ें खाने को मिल जाती थी। और लोग जो थे उस टाइम पे अपने फूड के लिए ज़्यादातर डिपेंड किस पे रहते थे, फॉरेस्ट पे या प्लांट्स पे। नन ऑफ these थिंग्स was easy to do. There were several animals that run faster than us, many that are stronger. To hunt animals or catch fish and birds, people need to be alert, quick and have lots of presence of mind। अब जो शिकार करना है या फिर जो प्लांट्स की जो पार्ट्स है, जैसे रूट्स हैं या फ्रूट्स हैं, उनको इकट्ठा करना इतना इजी नहीं था। एनिमल्स को मारना इतना इजी क्यों नहीं था, क्योंकि कुछ एनिमल्स ऐसे थे जो हमसे भी फास्ट थे, बहुत ही फास्ट भागते थे। दूसरे कुछ एनिमल्स वैसे भी थे कि जो स्ट्रॉन्गर भी थे। और जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जो मछली पकड़ना है वो बहुत इजी नहीं होता था, क्योंकि मछली बहुत फास्ट तैरती है। बर्ड्स पकड़ना भी इतना ज़्यादा मुश्किल था, क्योंकि बर्ड्स तुरंत उड़ जाते हैं। उसके लिए जो पीपल है, यानी जो उस टाइम पे इंसान रहते थे, उनको बहुत अलर्ट रहना पड़ता था, उनको बहुत क्विक होना पड़ता था, मीन्स बहुत फास्ट होना पड़ता था। और प्रेजेंस ऑफ माइंड यानी कंसंट्रेशन बहुत ही ज़्यादा उनको रखना होता था। टू कलेक्ट प्लांट प्रोड्यूस, you need to find out which plants or parts of plants are edible, that is can be eaten, as many can be poisonous। You also need to find out about the seasons when the fruit ripen। तो जब प्लांट्स की बात है कि प्लांट कौन से प्लांट्स खाने लायक है या फिर कौन से प्लांट के पार्ट्स खाने लायक है, वो पता होना चाहिए होता था। क्योंकि कुछ जो प्लांट्स है उसके पार्ट्स या फिर कुछ प्लांट्स पॉइजनस होते थे, यानी जहरीले होते थे। और दूसरी बात ये भी है कि फ्रूट्स जो है वो कब पकते हैं, यानी उनके जो पकने की जो सीज़न है वो भी उनको पता होनी चाहिए थी। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जो मैंगोस है, आपको पता है मैंगो की जो सीज़न क्या होती है, समर होती है। तो वो जो पहले जो पुराने लोग थे जो उन 20 लाख साल पहले जो रहते थे, उनको ये सब चीज़ें पता करनी पड़ती थी कि सीज़न कौन सी है, कौन से प्लांट्स पॉइजनस है, कौन से खाने लायक नहीं है, वो सब। अब लोग एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे, उसके कुछ रीज़न्स है।
उसके 5-4 रीज़न आपको दिए गए हैं। पहला रीज़न क्या है? इफ़ दे हैड स्टेड एट वन प्लेस फॉर अ लॉन्ग टाइम दे वुड हैव ईटन up all the available plant and animal resources, therefore they would have to go elsewhere in search of food। कभी कभार ऐसा होता था कि जहाँ पे वो लोग रहते थे, शायद ऐसा हो कि वहाँ पे जो भी प्लांट्स हो या फिर जो भी एनिमल्स हो वो सब उन्होंने खा लिए हो या ख़त्म हो गए हो, इसीलिए फिर फूड की खोज में या खाने की खोज में, भोजन की खोज में उनको दूसरी जगह जाना पड़ता था। सेकंड, एनिमल्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस either in search of smaller prey or in the case of deer or wild cattle in search of grass and leaves। That is why those who hunted them had to follow their movements। अब आपको भी पता है कि जो एनिमल्स हैं वो एक जगह पे शायद ही रहते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह घूमा करते हैं। तो जो लोग हंटिंग करते थे यानी कि जो शिकार करते थे एनिमल्स का, वो एनिमल्स के पीछे पीछे दूर दूर तक चले जाते थे। अब तीसरा कारण क्या है? Plants and trees bear fruits in different seasons, so people may have moved from season to season in search of different kinds of plants। आपको पता है कि जो प्लांट्स है उनमें जो फ्रूट्स आते हैं वो सीज़न के हिसाब से आते हैं। तो क्योंकि कुछ सीज़न में एक जगह फ्रूट्स मिल जाते थे तो दूसरी सीज़न में वहाँ फ्रूट्स नहीं होते थे, तो सीज़न बदलती तो लोग भी एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। अब जो चौथा कारण है, पीपल, प्लांट्स एंड एनिमल्स नीड वाटर टू सर्वाइव। वाटर इज़ फाउंड इन लेक्स, स्ट्रीम्स एंड रिवर्स। वाइल मैनी रिवर्स एंड लेक्स आर पेरेनियल विथ वाटर थ्रू आउट द ईयर, others are seasonal। People living on their banks would have had to go in search of water during the dry seasons, winter or and summer। अब क्या है कि हमको पता है कि जो इंसान है, जो पीपल है और जो प्लांट्स है और एनिमल्स है, उनको जीने के लिए किसकी ज़रूरत है? पानी की ज़रूरत। अब आपको पता है कि पानी किस में से मिलता होगा? या तो तालाब में से मिलता होगा, या कोई झरने होंगे, या फिर रिवर्स यानी नदियाँ होंगी उनमें से मिलता होगा। अब कुछ रिवर्स और कुछ तालाब तो ऐसे थे जो पूरी साल उनमें पानी रहता था, यानी पानी ख़त्म नहीं होता था, जिनको पेरेनियल कहेंगे। और कुछ ऐसे थे जो सीज़न गर्मी के मौसम में या जब बारिश नहीं होती थी तो सूख जाते थे। तो वैसे लोग जो ऐसी जगह पे रहते थे जहाँ पे रिवर्स या जो लेक्स थे वो सीजनल थे, तो जैसे ही तालाब या जैसे ही नदियाँ सूख जाती थी तो एक जगह से दूसरी जगह लोग पानी की खोज में निकल जाते थे। Besides, people may have traveled to meet their friends and relatives, remember they travel on food। और शायद ऐसा भी हो सकता है कि लोग अपने दोस्तों को और अपने घर वालों को मिलने भी एक जगह से दूसरी जगह जाया करते होंगे। और याद रखिए कि वो लोग किस में जाते थे? वो चल के जाते थे। हाउ डू वी नो अबाउट दिस पीपल? अब ये कितनी पुरानी बात है, क्योंकि 20 लाख साल पहले की बात, मतलब बहुत पुरानी बात। इन लोगों के बारे में हमको पता कैसे चला? Archaeologists have found some of the things hunter-gatherers made and used। It is likely that people made and used tools of stone, wood and bone, of which stone tools have survived best। अब जो आर्कियोलॉजिस्ट है उन्होंने जो हंटर गैदरर्स की कुछ चीज़ें हैं जो वो हंटर गैदरर्स यूज़ करते थे या उन्होंने बनाई थी, वो आर्कियोलॉजिस्ट को मिली। और वो जो टूल्स उन्होंने बनाए थे, जो हंटर गैदरर्स जो टूल्स बनाते थे, वो ज़्यादातर किसके होते थे? स्टोन के या वुड के या फिर बोन के। स्टोन मतलब पत्थर, वुड मतलब लकड़ी और बोन मतलब हड्डियाँ। तो क्योंकि जो वुड है और बोन है वो तो क्या क्या है, वो पेरिसिबल मटेरियल है, यानी कि वो अभी कुछ कीड़ों ने खा लिए होंगे या ख़त्म हो गए हैं। बट जो स्टोन है, जो पत्थर है, वो बहुत ही लंबे टाइम तक वैसे के वैसे रहे। तो वो पत्थर आर्कियोलॉजिस्ट को मिले। Some of these stone tools were used to cut meat and bone, scrape bark and hides, chop fruits and root। और इन पत्थरों का यूज़ क्या होता था कि कुछ जो पत्थर है उनको क्या मांस काटने के लिए या फिर बोन या हड्डियाँ काटने के लिए यूज़ होता था। कुछ को क्या करने के लिए कि बार्क, जो मतलब मीन्स जो ट्रीज़ है या फिर जो
पेड़ है उनकी छाल उतारने के लिए पत्थर का यूज़ किया जाता था, और कभी कभार जो एनिमल की स्किन होती है उसको भी निकालने के लिए पत्थर का यूज़ होता था, क्योंकि एनिमल की स्किन क्या करती थी कि ठंडियों के मौसम में बहुत सारे जो लोग जो ठंडे जगह पे रहते थे उनको ठंडियों से बचाते थे। और कभी कभार फ्रूट्स काटने के लिए या रूट्स काटने के लिए भी पत्थरों का यूज़ होता था। सम may have been attached to handles of bone and wood to make spears and arrow for hunting. Other tools were used to chop wood, which was used as firewood. Wood was also used to make huts and tools. अब जो पत्थर हैं वो जो लकड़ी या फिर जो हड्डी है उसके साथ जोड़कर उनका क्या बनाया जाता था, स्पीयर भाले बनाए जाते थे, या फिर बाण एरोज बनाए जाते थे, जिससे वो क्या करते थे कि हंटिंग करते थे यानी शिकार करते थे। और जो लकड़ी है उसके बहुत सारे टूल्स मिले हैं। और लकड़ी का यूज़ क्या होता था, सॉरी, जो पत्थर दूसरा क्या काम करता था, लकड़ी को काटने के लिए भी यूज़ किया जाता था। और लकड़ी किस काम के लिए आती थी, जलाने के लिए काम आती थी, साथ ही साथ झोंपड़ी बनाने के लिए और कुछ टूल्स बनाने के भी लकड़ी काम आती थी। अब देखो ये जो दो एग्जांपल आपको दिए गए हैं, दो आपको इमेज दी गई है, एक लेफ़्ट साइड और राइट साइड में। लेफ़्ट साइड में जो है क्या है, डिगिंग इन द ग्राउंड टू कलेक्ट एडिबल रूट्स, पत्थर का यूज़ कैसे किया जाता था। लेफ़्ट साइड में जो आपको दिया गया है वो क्या है, ज़मीन को खोदने के लिए ज़मीन को खोदने के लिए यूज़ किया जाता था पत्थर। और उससे क्या होता था कि जो रूट्स हैं, पेड़ की रूट्स हैं या जड़ें हैं, उनको काटने के लिए। जो दूसरा जो राइट साइड में आपको जो इमेज दी गई है वो क्या है, स्टिचिंग क्लॉथ्स मेड आउट ऑफ एनिमल स्किन। तो जो एनिमल स्किन से जो वो कपड़े बनाते थे उनको सीने के लिए, यानी कि उनका स्टिचिंग करने के लिए भी पत्थर का यूज़ किया जाता था। जैसे आप देख रहे हो कि जो पत्थर लगाया हुआ है स्किन पे, या उसमें दो होल दिख रहे हैं आगे आपको, तो ऐसे होल कर दिए जाते थे और फिर उनको क्या सी दिया जाता था या फिर स्टिच कर दिया जाता था। अब ये जो पत्थर है कुछ देख लीजिए आप, ए पत्थर है थोड़े बड़े हैं, बी थोड़े छोटे हैं, सी थोड़े और छोटे हैं, और डी बहुत ज़्यादा छोटे हैं। तो अब ए पत्थर जो ए लिखा गया है जिस पे, वो कैसे पत्थर है, देज आर एग्जाम्पल ऑफ अर्ली स्टोन टूल्स। ये एग्जाम्पल किसका है कि बहुत ही पहले ऐसे पत्थर का औजारों की तरह यूज़ होता था। अब जो बी पत्थर है वो कौन से हैं, देज वर मेड सेवरल थाउजेंड ईयर्स लेटर। ए पत्थर के बाद बी पत्थर का यूज़ हुआ कब, ए पत्थर जब यूज़ होना ख़त्म हुए उसके 1000 ईयर बाद की बात है, जब बी जैसे पत्थर का यूज़ होने लगा। अब सी टाइप के जो पत्थर है वो कैसे हैं, देज वेयर मेड लेटर स्टिल, वो मीन्स बी से भी ज़्यादा नए पत्थर हैं यानी सी। और जो डी पत्थर है वो कैसे हैं, जिनका यूज़ 10,000 साल पहले होता था, यानी इसका मतलब क्या हुआ। और जो ई पत्थर है, ई, देज आर नेचुरल पेबल्स, यानी कि ये तो नेचर में अभी भी पाए जाते हैं, और वो ऐसे पत्थर थे जो नेचुरली मिल जाते थे। अब जो ये इमेज है 5 इमेज, ए बी सी और डी और ई, उसमें ऐसा है कि जो ए पत्थर थे वो सबसे पुराने पत्थर हैं जो जिनका यूज़ होता था टूल्स की तरह या औजार की तरह। फिर उसके बाद बी का यूज़ हुआ, फिर सी का, फिर डी का, ओके। और ई पत्थर तो क्या है जो नेचर में मिलते हैं। आप नदियों में भी ऐसे पत्थर देखते होंगे जैसे ई में दिखाए गए हैं, गोल गोल पत्थर, ओके। अब है चूजिंग अ प्लेस टू लिव इन, कि अब लोग रहते कैसे थे या फिर कौन सी जगह पे रहते थे, वो कौन सी जगह पे रहना पसंद करते थे। लुक एट मैप 2 बिलो, ऑल द प्लेसेस मार्क विथ रेड ट्रायंगल आर साइट्स फ्रॉम विच आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड एविडेंस ऑफ हंटर गैदरर्स। Hunter gatherers lived in many more places, only some are on the map. Many sites were located near sources of water such as river and lakes. अब आर्कियोलॉजिस्ट ने कुछ साइट ढूंढी है, साइट्स मतलब वो जगह थी जहाँ पे हंटर गैदरर्स जो लोग थे उनके एविडेंस या सबूत मिले हैं कि वहाँ हंटर और गैदरर्स रहते होंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये जो साइट्स आपको बताई गई है वहाँ पे ही हंटर गैदरर्स रहते थे,
और बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे वो लोग रहते थे, पर आपको कुछ दिखाई गई है। और जो ज़्यादातर जो साइट है, बहुत सारी साइट्स, वो कैसी साइट्स है, कैसी जगह है, जो पानी के नज़दीक है, जैसे कि रिवर्स के नज़दीक है, लेक्स के नज़दीक है। अब आपको क्या दिखाई गई है, तीन आपको ट्रायंगल जैसा दिखाया दिखाया गया है, रेड कलर के ट्रायंगल से, आप देख लीजिए। भीमबेटका है, हुंसगी है और कुरनूल है। आपको दिख रहा होगा रेड ट्रायंगल, रेड कलर के ट्रायंगल है। ओके। As stone tools were important, people tried to find places where good quality stone was easily available. Places where stone was found and where people made tools are known as factory sites. क्योंकि जो स्टोन्स हैं, जो पत्थर है, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते थे उस टाइम पे, क्योंकि पत्थर से औजार बनाए जाते थे। तो इसीलिए लोग ऐसी जगह जाना पसंद करते थे या ऐसी जगह रहना पसंद करते थे जहाँ पे अच्छे प्रकार के पत्थर मिल सकें। और जहाँ पे ये औजार बनाए जाते थे उस जगह को क्या कहा जाता था, फैक्ट्री साइट्स। हाउ डू वी नो वेयर दिस फैक्ट्रीज वेयर? यूजुअली वी फाइंड ब्लॉक्स ऑफ स्टोन, tools that were made and perhaps discarded because they were not perfect, and chips of waste stone left behind at this site. Sometimes people lived here for a longer spell of time, and sites are called as habitation cum factory sites. अब ये हमको कैसे पता चलता है कि ये जगह फैक्ट्रीज़ है, यानी कि यहाँ पे टूल्स बनाए जाते होंगे। आर्कियोलॉजिस्ट जो थे उन्होंने उनको क्या मिला है, यहाँ पे कुछ स्टोन के टुकड़े मिले हैं और कुछ ऐसे स्टोन्स भी मिले हैं जो औजार जैसे लगते हैं, पर वो अच्छी तरह से नहीं बने होंगे या जैसे चाहिए वैसे नहीं बने होंगे, इसलिए लोगों ने वहाँ उनको छोड़ दिया। और कुछ छोटे छोटे टुकड़े भी मिले हैं, शायद उनको पत्थर को तोड़ा गया होगा ताकि अच्छा शेप आ सके। कुछ जगह ऐसी थी जहाँ पे लोग जो थे पुराने, वो बहुत लॉन्ग टाइम तक वहाँ ही रहे और साथ ही साथ वहाँ उन्होंने औजार भी बनाए। तो वैसी जो साइट्स हैं उनको कहते हैं हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट्स, यानी कि रहने की जगह और साथ ही साथ टूल्स बनाने की जगह। अब देखो, आप इस इमेज में गुफ़ा ढूंढ सकते हैं, गुफ़ा तो नहीं हम बोल सकते हैं, पर पत्थर के नीचे जगह है जहाँ पे लोग रह सकते होंगे। अब ये भीमबेटका के बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। भीमबेटका क्या है? इन प्रेजेंट डे मध्य प्रदेश सम साइट्स नोन एज हैबिटेशन साइट्स आर प्लेसेस वेयर पीपल लिव्ड। हम भीमबेटका मध्य प्रदेश में हैं और कुछ साइट्स ऐसी बोली जाती है जिसको बोलते हैं हैबिटेशन साइट्स। ये वो जगह है जहाँ पे लोग रहते थे। दिस इंक्लूड्स केव्स एंड रॉक शेल्टर्स सच एज द वन shown here. People chose these natural caves because they provided shelter from rain, heat and wind. कुछ लोग जो थे वो पत्थर की गुफाओं में रहते थे, कुछ लोग जो रॉक है या जो पत्थर है उसके नीचे जो छाया होती है उनके अंदर रहते थे, उनके नीचे रहते थे। और वो इसलिए रहते थे क्योंकि वो बारिश से बच सके, गर्मी से बच सके और साथ ही साथ ठंडे पवन से या फिर पवन से बच सके। और ये केव्स जो थी, कुछ केव्स जो है वो नेचुरल होती थी, यानी कुदरती ही बनी हुई थी। नेचुरल केव्स एंड रॉक शेल्टर्स आर फाउंड इन द विंध्यास एंड डेक्कन प्लेटू। और नेचुरल केव्स कहाँ मिलती है, यानी कि जो नेचर नहीं बनाई हो वैसी गुफा कहाँ मिलती है? विंध्यास और डेक्कन प्लेटू में, डेक्कन प्लेटू के आसपास। These रॉक शेल्टर्स आर क्लोज टू नर्मदा वैली। और नर्मदा की जो वैली है उसके आसपास भी मिलती है। अब देखिए, आप इसमें एग्जांपल दिया गया है, आपको दो या तीन गुफाएं दिखाई दे रही होगी जिसमें क्या है, पत्थर ऊपर है और नीचे छांव जैसी जगह है जहाँ पे लोग रहते होंगे। अब साइट्स के बारे में जानेंगे। साइट्स क्या है? साइट्स तो मैंने पहले ही बता दिया, जहाँ पे जो हंटर और गैदरर्स थे उनकी चीज़ें मिली। साइट्स आर प्लेसेस वेयर रिमेन्स ऑफ थिंग्स वेयर फाउंड। वही मैंने बोला कि जहाँ पे टूल्स या पॉट्स या फिर बिल्डिंग्स
जो चीज़ें, जो पुरानी चीज़ें जहाँ पे मिलती है वो जगह क्या, उन जगह को क्या कहा जाता है, साइट्स. These were made, used and left behind by people. These may be found on the surface of earth, buried under the earth और sometimes even under water. ये जगह वो थी जहाँ जो लोगों ने बनाई, जो उस टाइम पे रहते थे उन्होंने बनाई, और फिर वह वो जगह वो छोड़ के चले गए. कुछ जो साइट्स है वो कहाँ मिली है, जो अर्थ सरफेस यानी कि ज़मीन पे ही मिली है. कुछ साइट ऐसी थी जो ज़मीन में दब गई तो वैसी जगह भी मिली है. जो कुछ साइट्स हैं जो पानी के अंदर भी मिली है, क्योंकि बहुत सालों बाद पहले की बात है तो बहुत सारी जगह ऐसी होगी जो आज शायद रेगिस्तान हो, पर बहुत सालों पहले वहाँ पानी हुआ हो सकता होगा, ऐसा भी पॉसिबल है. कुछ जगह ऐसी है कि जो बहुत पहले रेगिस्तान होता होगा, या जहाँ बहुत पहले जहाँ ज़मीन होती होगी आज वहाँ पानी है. तो बहुत सारा चेंज हुआ है, इसलिए ऐसी साइट्स अलग अलग जगहों पे मिलती है. अब मेकिंग टूल्स, स्टोन टूल्स. अब जो स्टोन से टूल्स बनाते थे वो कैसे बनाते थे उसके बारे में हम जानेंगे. उसकी दो मेथड थी, दो टेक्निक थी. एक नंबर टेक्निक क्या है, द फर्स्ट इज़ कॉल्ड स्टोन ऑन स्टोन. जो पहली जो है उसको कहते हैं पत्थर के ऊपर पत्थर. हियर द पेबल फ्रॉम विच द टूल वॉज टू बी मेड, also called the core, was held in one hand. Another stone which was used as a hammer was held in another hand. The second stone was used to strike off flex from the first till required shape was obtained. अब इसमें क्या होता था कि एक पत्थर हाथ में रखा जाता था, जिस पत्थर से हमको बनाना था टूल, या फिर उसको कहते हैं औजार, जिससे बनाना था वो हाथ में रखा जाता था. और दूसरा पत्थर जो है उसको हैमर या हथौड़ी की तरह उसको यूज़ किया जाता था, और जो हाथ में पत्थर है उस पर मारा जाता था. और मारने से क्या होता था, छोटे छोटे उसके टुकड़े गिरते थे, और तब तक उसको अच्छी तरह से जब तक उसका शेप नहीं आ जाता तब तक उसको बड़े पत्थर से या फिर जो हैमर है, हैमर जैसा जो पत्थर था उससे मारा जाता था. आपको लेफ़्ट साइड में जो इमेज बताई है वो सेम टू सेम वैसे ही है. देखो, एक नीचे पत्थर पकड़ा हुआ है और ऊपर एक गोल जैसा पत्थर है जिससे मारते होंगे नीचे वाले पत्थर पे. अब जो दूसरी टेक्निक है वो है प्रेशर फ्लैकिंग. हियर द कोर वॉज प्लेस्ड ऑन द फर्म सरफेस. द हैमर स्टोन वॉज यूज्ड ऑन अ पीस ऑफ बोन और स्टोन दैट वॉज प्लेस्ड ऑन द कोर टू रिमूव फ्लैक्स दैट कुड बी शेप्ड इनटू टूल्स. अब जो दूसरी मेथड है उसमें क्या होता था कि जो कोर है जिससे हमको टूल बनाना है वो एक हार्ड सरफेस पे उसको रख दिया जाता था, और जो हैमर स्टोन है मीन्स जिसको हम कोर पत्थर पे मारेंगे, उसको हड्डी या फिर स्टोन उसके साथ, जो हड्डी या स्टोन है उसको कोर पे रखा जाता था, और कोर के ऊपर जो हड्डी या स्टोन रखा जाता था उस पे हम हैमर स्टोन का यूज़ करते थे. यानी ऐसा समझिए कि जैसे आज हथौड़ी और छेनी का यूज़ होता है उसी तरह से ये मेथड यूज़ होती थी. और इससे क्या होता था, छोटे छोटे टुकड़े फिर निकल जाते थे और जो शेप चाहिए वो बन जाता था. फाइंडिंग आउट अबाउट फायर. अब क्या वो लोग जो थे, जो पुराने लोग थे, क्या उनको आग के बारे में पता था या नहीं. फाइंड द कुरनूल केव्स ऑन मैप 2. ट्रेसेस ऑफ एस हैव बीन फाउंड हियर. दिस सजेस्ट दैट पीपल वर फेमिलियर विद द यूज ऑफ फायर. फायर कुड हैव बीन यूज्ड फॉर मैनी थिंग्स एज सोर्स ऑफ लाइट, टू रोस्ट मीट और टू स्केयर अवे एनिमल्स. अब जो कुरनूल केव्स है, जो मैंने आपको मैप दिखाया उसमें कुरनूल केव्स है, और फिर से भी मैप दिखा दूंगा. तो वहाँ पे क्या राख मिली है, यानी कि जली हुई चीज़ की राख मिली है, और उससे पता चलता है कि जो जो लोग थे, जो पुराने लोग थे, उनको आग के बारे में पता था, और वो आग क्यों जलाते होंगे उसके कुछ कारण हो सकते हैं. जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल वो लाइट करने के लिए, या मीन्स उजाला करने के लिए, दूसरा वो मांस पकाने के लिए, या तो फिर जो एनिमल्स है, जो जंगली जानवर है, उनको भगाने के लिए उसका यूज़ करते होंगे. किसका? फायर का.
अब मैं ये मैप दिखा देता हूँ, आप उसमें कुरनूल केव्स ढूंढ लीजिए। रेड कलर का ट्रायंगल है, देख लीजिए आप।